अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, जिंदगी दांव पर लगने वाली है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके साथ घटेगी जिसे सुनकर मित्र आपके पसीने छूटने लगेंगे। देखिए, जिंदगी में कई बार उन चीजों का सामना हमें करना पड़ता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब देखिए, आने वाले 24 घंटों का जो सच में आपको बताने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस वक्त आपके घर में ही एक ऑस्टिन का सांप पल रहा है जो आपके घर को अंदर से खोखला करने के लिए बेताब हो रहा है। मित्रों, मैं जानता हूं भली भांति कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट चुका है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं, छोटी छोटी चीज के लिए आप रो रहे हैं। लेकिन देखिए मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वही समय अब आपके लिए आ गया है। जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे सबक आपको मिलने वाले हैं जिन सबक को आप देखकर पूरी तरह से हिल जाएंगे। मित्रों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बजरंगबली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, कई बार तुम जीवन में सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, पर असल में तुमने ही अपने भाग्य के बीच किसी गलत भूमि में बोए थे। और कहते हैं मित्रों कि अगर इंसान गलत जगह पर अपने कामों के बीच बोएगा तो फिर उसे काटने भी वही पड़ेंगे। अब जब ग्रहों की चाल तुम्हारे कामों का हिसाब मांग रही है तो तुम्हें यह चीज सजा लग रही है, लेकिन तुमने पिछले समय में ध्यान नहीं दिया कि तुम क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। मित्रों, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना कि यह सजा नहीं, यह तुम्हारे ही कामों का निचोड़ है जो इस वक्त तुम्हारे सामने आया है। इस समय शनि की दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर है और वह दृष्टि तुम्हारे भीतर का झूठ खोल रही है। तुमने जिन लोगों को छल से गिराया था, जिन लोगों की भावनाओं के साथ खेला था, आज उन्हें की आहें तुम्हारे घर की दहलीज पर बैठी है। उन्हीं लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे घर को तोड़ रही है। क्योंकि मित्रों, देखिए, अगर तुमने किसी व्यक्ति के साथ छल किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंचाई है, तो परमात्मा तुम्हें उसी राह पर जरूर लेकर जाएगा। उनके घर देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि जो चेहरे तुम्हें हंसते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से कई तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे हंसता हुआ मिलेगा। आज के समय में हर व्यक्ति तुम्हें गले से लगाएगा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह तुम जीते जी तो कभी जान ही नहीं पाओगे। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि जो चेहरे तुम्हें हंसते हुए दिखाई देते हैं वह तो तुम्हारे बर्बादी के लिए ही हंस रहे हैं। और विडंबना यह है कि वह तुम्हारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है, घर के ही कोई व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, और इतने करीब है कि उन्हें तुम्हारे जीवन की एक एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज पता है। जी हां, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे मित्र। देखिए मित्रों, इस वक्त राहु ने तुम्हारे मन में ऐसा धुआं फैला दिया है कि तुम सच्चाई को पहचानते हुए भी झूठ को सही समझते हो। क्योंकि कई बार हमारी आंखों के सामने जो होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीज को देखते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए बेहतर है। आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं मित्रों की तुम सोचते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, पर असल में षड्यंत्र जो है वह तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। तुम्हारे असंतोष, तुम्हारे लालच, तुम्हारे झूठ, शांति का आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस वह वही लौटाता है जो तुमने फेंका था। तुमने क्या फेंका था, दूसरों की थाली में क्या परोसा था, किसी की जिंदगी के साथ तुमने क्या खिलवाड़ किया था, वही चीज इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जब आ रही है तो तुम भगवान को कोस रहे हो कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हे भगवान, मैं इतना क्यों रो रहा हूं। तो तुम अपनी चीजों को नहीं देखते हो। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से भागते रहे हो, मगर अब ग्रहों की चाल तुम्हें घेरने वाली है। शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, ये सब नवग्रह अब तुम्हें घेरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा हर एक झूठ अब बाहर आने वाला है।
तुम्हारा प्रत्येक झूठ तुम्हारे चारों ओर एक दीवार बना रहा है और धीरे धीरे तुम उस दीवार के अंदर कैद हो जाओगे और वह दीवार होगी सिर्फ और सिर्फ दुखों की, तकलीफों की और आंसुओं की। मित्रों, बता देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें सबसे पहले अपने दुखों का कारण जानने की कोशिश जरूर करनी है, और जो चीज तुम्हारे मन में सबसे पहले आए वही चीज तुम्हारे लोगों का कारण होगी, क्योंकि हर इंसान की आत्मा जानती है कि उसने क्या गलत किया है, कैसे गलत किया है और किसके साथ गलत किया है। आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं मित्रों कि आपके ऊपर कुछ लोग झूठे आरोप लगा सकते हैं, पैसे खाने का, और चंद पैसों की वजह से तुम्हारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों की आपने बुरे वक्त में मदद की थी। अपना समझकर तुमने सोचा था कि यार मेरा अपना है, कष्ट में है, तकलीफ देख रहा है, दुख भोग रहा है, तो सहारा दे देता हूं। लेकिन आज के कलयुग में सहारा किसी को भी नहीं देना चाहिए। और इसके पीछे का कारण क्या है मित्रों? कि इस वक्त शुक्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर यह दिखा रहा है कि तुम्हारे रिश्तों में मिठास नहीं बची है। जी हां मित्रों, क्योंकि जब किसी इंसान की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले उसके अपने लोग ही साथ छोड़कर भागते हैं। न तो रिश्तों में बातचीत हो पाती है, न रिश्तों में मिठास बचती है, न रिश्तों में अपनापन होता है। केवल आदतें हैं, दिखावे हैं, औपचारिकता है। जो साथी तुम्हारे साथ है वह अब दिल से नहीं है, वह बस समय काट रहा है, अपने मन का कर रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है। आपके प्यार को उसने बिल्कुल समझना बंद कर दिया है, और तुम यह जानते भी हो पर स्वीकार नहीं करते हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यह लगता है कि नहीं, वो इंसान मेरा है तो मुझे प्यार देगा, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक है, एक दिखावा है। और आज के समय में लोग नाटक और दिखावा बहुत प्रभावशाली तरीके से करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मगर तुम उसे समझने की बजाय और बोझ डाल रहे हो। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त अगर तुम किसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में जुड़े हुए हो और वहां पर तुम्हें बिल्कुल भी मान सम्मान, अपनापन नहीं मिल रहा है, तो तुरंत दूर हो जाइए उस रिश्ते से, वरना वह रिश्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और उस रिश्ते की वजह से मित्रों आपके परिवार से भी दूरियां बढ़ेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके परिवार के लोग भी आपका साथ देना बंद कर देंगे। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब मंगल का प्रभाव बढ़ता है तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ कर देगा। इतना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मंगल के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और नुकसान जानना हर इंसान लिए जरूरी होता है, क्योंकि फायदों की तो कई सारी चीजें इंसान के हाथ में होती है, वह देख नहीं पाता है। लेकिन कहां पर आपको तकलीफ होगी तो देखिए, इस वक्त आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बातों के पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा करने लग जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि तुम्हें गुस्सा ऐसा नहीं करना है। तुम झूठे अभिमान में, झूठी शान दिखाने में ऐसे शब्द बोल दोगे जो कि कभी वापस नहीं आ सकेंगे, और फिर पछतावा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, मगर वह भी व्यर्थ होगा। देखिए मित्रों, कई बार इंसान क्या करता है कि बड़ी बड़ी चीजें दिखाने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, और जब असलियत बाहर आती है, सच्चाई बाहर आती है, तो तकलीफ होने लगती है। देखिए, अब ग्रह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से वही चीज निकाल रहे हैं जो तुमने अनादर से ठुकराई थी। राहु की छाया भी तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है, और जब इंसान के घर में राहु की छाया प्रवेश करती है तो वह भ्रम में जीता है, वह फरेब में जीता है और अधूरी छाव का दानव बन जाता है। और मित्रों, राहु तुम्हें रातों में जगाएगा, तुम्हारे मन को चैन नहीं देगा। तुम सोने की कोशिश करोगे लेकिन तुम्हें सोना नहीं आएगा। तो देखिए, तुम पैसा कमा लोगे, तुम सोचोगे कि पैसा कमा लिया है, अब तो जीवन में शांति है, अब तो किसी चीज की तकलीफ नहीं है, तो यह गलत है। यही गलत फहमी राहुल तुम्हारी दूर करेगा। तुम पैसा कमा लोगे लेकिन तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिलेंगे। तुम रिश्ते बना लोगे लेकिन आत्मीयता नहीं मिलेंगे, अपनापन नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, दुलार नहीं मिलेगा, और ना ही मिलेगा व्यवहार। मित्रों, तुम सब कुछ पालोगे लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भीतर खालीपन जरूर लगेगा, और कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का डर भी आपको जरूर रहेगा।
तो देखिए, जब इंसान की कुंडली में राहु कमजोर होता है, अब राहु के कारण तो अच्छे अच्छे इंसान डूब जाते हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस इंसान के ऊपर राहु ने अपनी क्रूर दृष्टि न बरसाई हो। जीवन में एक ना एक पल ऐसा आया है कि तुमने अचानक सब कुछ खोया है, प्यार, पेशा, रिश्ते, परिवार, तो वह सब राहु की क्रूर दृष्टि के कारण होता है। अब मित्रों, बता देते हैं कि तुम्हें इस वक्त अपने कर्मों का दर्पण दिखाई देगा, और उस कर्मों के दर्पण में तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। देखकर अपनी हालत पर तुम्हें मित्रों तरस आ जाएगा कि मैं क्या हो गया हूं। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि देखिए, इस वक्त कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अपना मतलब निकल जाने के बाद और उन लोगों का मतलब निकल गया है। आपको मैं बता देता हूं इस वक्त कि मित्रों, शनि अब तुम्हारे आत्म मूल्य की परीक्षा ले रहा है, और यह परीक्षा बेहद कठोर है। जो लोग तुम्हें झूठा दिलासा देते हैं वे जल्दी ही तुम्हारे जीवन से गायब होंगे, और यह चीज आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। अब तुम्हें समझ आएगा कि जब ग्रहों की कृपा नहीं होती तब तक इंसान की कोई औकात नहीं होती। देखिए, सूर्य की अग्नि अब तुम्हारी पहचान को चुनौती देगी। जो मुखौटा तुमने बहना था वह अब गिरने वाला है। तुम खुद अपने ही झूठ से, अपने ही फरेब से, अपने ही धोखे से सामना करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपने ही मन की आवाज को दबाया, और यह वही मन है जो तुम्हें चेतावनी देता आ रहा है कि रास्ता तुम चल रहे हो यह विनाश की ओर जा रहा है, मगर तुमने सुना नहीं, और अब ग्रह अपने न्याय पर उतर आए हैं। कई बार इंसान के मन में ऐसी बातें चलती हैं कि कुछ गलत रास्ता उसे दिखाई दे रहा है, भले ही उस रास्ते पर बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए, भले उस रास्ते पर बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन रास्ता गलत होता है तो गलत ही होता है। और तुमने अपने मन की नहीं सुनी। पिछले समय में भी तुमने अपने जीवन के साथ इसी तरह खिलवाड़ किया। ना तुमने अपने मन को समझा, ना तुमने अपने मन को संभालना, ना तुमने अपने मन की सुनी। गलत रास्ता मिला तो चल दिए, सही रास्ता मिला तो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि इंसान को लालच बहुत जल्दी आकर्षित करता है, और कई बार वही लालच इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है। इस वक्त भी मित्र, आप किसी लालच में फंसने वाले हैं, और बता देते हैं कि अपने कामों से समझौता ना करें। अच्छे कर्म करने हैं तो अच्छे ही करें, बुरे करने हैं तो बुरे ही करें। लेकिन ध्यान रखना कि जो दोगे वह लौटकर आएगा ही आएगा, चाहे वह भगवान दे, चाहे वह ब्राह्मण दे, चाहे वह नवग्रह दे, तो देखिए आपको मिलेगा तो वही जो आप दोगे। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, इस वक्त कि तुम पिछले समय में दूसरों की बर्बादी देखकर हंसते थे, अब वही बर्बादी इस वक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, तो तुम्हारी मित्रों हालत खराब हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, तुम किसी की बर्बादी पर हंस रहे थे। तुम्हें किसने हक दिया है? कोई इंसान अपनी मेहनत से कमाकर खा रहा है, कोई इंसान अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह असफल हुआ है, अगर वह गिरा है, तो भी वह तुमसे बहुत आगे है, क्योंकि उसने कम से कम कोशिश तो की। और जब वह अगली बार लौट कर आएगा तो एक अनुभव के साथ लौट कर आएगा, और उसके अनुभव के आगे तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए मित्रों, ना तो हमें जीवन में कभी किसी की बर्बादी पर हंसना चाहिए, ना किसी की बीमारी पर रोना चाहिए। और अगर किसी के घर में कोई तकलीफ है, कोई क्लेश भी चल रहे हैं, तो देखिए आज के समय में लोग क्या करते हैं कि उस चीज का तमाशा बनाते हैं। आज के समय में लोगों को दूसरों की तकलीफों में बहुत मजा आता है। किसी के घर परिवार में किसी की बात को लेकर वाद विवाद होता है तो पड़ोसी आकर हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन लोगों का हिसाब भी अब होने वाला है। आपके कुछ ऐसे पड़ोसी थे जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों से जल रहे थे। आपने नई गाड़ी ली तो उस गाड़ी का धुआं कहीं और से निकल रहा था, यानी कि पड़ोसी के घर से। तुमने नया मकान बनवाया तो उस मकान की रौनक से कई सारे लोगों की आंखें भी बंद हो गई थीं। देखिए, भाग्य का सितारा जब चमकता है तो जिंदगी पूरी तरह से चमका देता है। और भाग्य का सितारा कभी भी मित्रों तुम्हें दुख नहीं देगा, तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, तुम्हें सब परेशानियों से बाहर निकालेगा। आपको पैसों की सख्त जरूरत है इस वक्त, मुझे पता है, और क्यों जरूरत है यह भी बात मुझे पता है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं,
और देखिए मित्रों, मैं एक चीज जरूर बता देता हूं कि आज के समय में मेहनत से उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आज के समय में जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की, ऑनलाइन वर्क करने की, क्योंकि स्मार्ट तरीके से किया गया वर्क ही तुम्हें अच्छी खासी मात्रा में उपलब्धियां तो हासिल करवाएगा ही, लेकिन पेशा भी प्राप्त कराएगा। तुम सोच रहे थे कि आने वाले समय में जब कोई त्योहार आएगा तो उस त्योहार में तुम कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या अपने घर में कोई बड़ी चीज खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। जितना पैसा चाहिए उतना नहीं आ रहा था, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन की कुछ चीजें सही करनी है। तुम्हें अपना घर सही करवाना है, तुम्हें अपने रिश्तों को सही करना है। तुम्हें इस वक्त अपने माता पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आप होते हुए देख रहे हैं। आपकी जरूरतें जल्दी ही पूरी होगी। शनिदेव स्वयं तुम्हारी खुशियों का मित्रों साफ करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब तुम सफल हो जाओ, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए, तो तुम उन लोगों का भी मत भूलना जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े हुए थे, तुम्हारी तकलीफ को समझा था, तुम्हारे दुखों को समझा था। आपको मैं इस वक्त बता देता हूं कि अपने जीवन के जो फैसले हैं, उन फैसलों को जल्द से जल्द ले लें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना छोड़ें कि यार ये तू कर देना, ये वो कर देगा, ये मैं कर दूंगा। नहीं, जो करना है खुद को करना है। अब कैसे करना है ये तुम्हें समय की चाल बताइए, और जब समय न्याय करेगा मित्रों, तो समय हर चीज तुम्हारे पक्ष में लाकर रख देगा, और जो चीज तुम्हारे लिए सही रहेंगी वह तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और जो चीज दलित होगी वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तो यह कामों का सीधा संगणित है। और देखिए मित्रों, न्याय की घड़ी भी शुरू होगी, तो न्याय की घड़ी में आपको सब्र रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सब्र करना सीख जाता है उस इंसान को सब चीजें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत ही सब्र से होती है, और सब्र आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ समय के साथ आगे बढ़ें, समय के साथ खुद को हर परिस्थिति में ढालने का प्रयास करें, और समय के साथ ही मित्रों तुम्हें अन्य लोगों की तुलना भी नहीं करनी है। जो तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, और जो नहीं मिल रहा है उसे भगवान की मर्जी मानकर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है, उसमें परमात्मा की मर्जी होती है। परमात्मा जानते हैं कि हमें कब कहां क्या देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है। यह सभी चीजें मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको बेवजह के कामों में पड़ने से बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आज आप अपने पिछले कामों को भी निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी। आपकी किसी बात को लेकर आज परिवार में वाद विवाद खड़ा हो सकता है। आप अपने घर की रंगाई पुताई का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। आपका कोई मित्र धन संबंधित कोई मदद आपसे मांग सकता है। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा, और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है?
आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा। और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी संकेतों को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो, यह बात हमें पता कैसे चलेगी। देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए, तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है, आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है,
पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों,
आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो। आप गलत लोगों का साथ देते हो और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं,
आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है,
आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं? यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। यह वो समय है जब आपको भगवान की कृपा से एक ऐसा तोहफा मिलने वाला है जिससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां, अब ईश्वर ने आपके जीवन में अपनी मेहरबानी बरसाने का निर्णय ले लिया है और आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको इस समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी मिलता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर हम ईश्वर के आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिल सकती है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। यह घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है, लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है,
लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा।
आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना,
7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है